तो आप सभी का स्वागत है रैपिड ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे। हम अभी कर रहे हैं आईबीएस पीओ क्लर्क कंप्यूटर पीवाईक्यू सीरीज। आज है उसका डे नंबर 3। हमने 2 वीडियो इसके पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने जो कि है डे नंबर 1 और डे नंबर 2, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चन किए, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन अभी तक पीवाईक्यूज के हम कंप्यूटर से रिलेटेड आईबीएस पीओ क्लर्क के कंप्यूटर से रिलेटेड पीवाईक्यूज हम उसमें कर चुके हैं। और आज है उसका डे नंबर 3। डे नंबर 3 पे भी हम कंप्यूटर पीवाईक्यूज को करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय इस वीडियो से बच सके। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टास्क इज डन बाय वीएलसी मीडिया प्लेयर यूजिंग एमएस एक्सेल। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है एमएस एक्सेल की मदद से क्या करता है, क्या काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑडियो, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वीडियो। जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है वीडियो का काम करता है यूजिंग द एमएस एक्सेल। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू एचटीएमएल। एचटीएमएल के रिस्पेक्ट पे इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि सही है। यहाँ पे है ऑप्शन, आप देख सकते हैं, इट इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज, इट इज अ डीटीपी लैंग्वेज, इट इज अ पार्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज यूज टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एचटीएमएल जो होता है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जो को डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जो हमारा एचटीएमएल है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब यूज ऑफ फायरवॉल। जो हमारा फायरवॉल का यूज होता है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है उसके यूज को। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सर्वर, फास्ट वेब ब्राउजिंग, प्रिवेंट कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम एनी डैमेज, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिवेंटिंग द अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो हमारा जो फायरवॉल होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस, वही एक्सेस को पास करने देता है अपने थ्रू जिसके पास एक प्रॉपर ऑथराइजेशन होता है उस किसी भी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करने का। देयरफॉर तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका फेसबुक, इपिक, लिंक्डइन, स्काइप, ट्विटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इपिक। इपिक जो हमारा है वो एक तरह का वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट जिसको हम लोग सोशल मीडिया भी कहते हैं वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ विंडोज वर्जन। यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए जो है ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो एक विंडोज वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 8, 7, 9, 10 एक्सपी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 9। जो हमारा जो विंडोज 9 है वो कोई भी एक वर्जन नहीं है। विंडोज ने अभी तक कोई भी विंडोज 9 करके वर्जन रिलीज नहीं किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। इनमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि सीपीयू के स्पीड को बढ़ा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैच मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। कैच मेमोरी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि हमारे सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेंशन्ड एबव इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एमएस ऑफिस। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस में यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दिस। जो एमएस ऑफिस है उसमें आपका एमएस वर्ड भी आता है, एमएस एक्सेल भी आता है, एमएस पावर पॉइंट भी आता है और एमएस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है, विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज एनटी आर नोन एज व्हाट। जो हमारा विंडोज 95 होता है, विंडोज 98 है और विंडोज एनटी है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे प्रोसेसर, डोमेन नेम, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो हमारा 95 होता है, 98 होता है और जो NT है वो एक तरह का विंडोज़ का वर्ज़न होता है। देयरफॉर इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 हमसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, सीपीयू, रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड। कौन सा ऐसा डिवाइस होता है या फिर कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कि हमारा रैम, रोम, सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड को होल्ड करता है। ऑप्शन यहाँ पे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड, नन ऑफ दीज, बोथ 1 एंड 2। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वो रोम, सीपीयू, रैम और एक्सपेंशन कार्ड को होल्ड करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है नेम द डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन लाइंस। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए टेलीफोन लाइंस का यूज करता है। ऑप्शन है यहाँ पे हब, स्विच, रिपीटर, मोडम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मोडम। मोडम जो होता है वो टेलीफोन लाइंस का यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अ यूजर presses it with a stylus to send signal to the computer। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें यूजर प्रेस करता है ताकि वो है सो सिग्नल को सेंड कर सके कंप्यूटर को। यहाँ पे ऑप्शन है टच पैड, ट्रैक पैड, ग्राफिकल टैबलेट, ट्रैक पैड, कीबोर्ड। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा टच पैड। टच पैड में हम यूजर प्रेस करता है जिससे कि सिग्नल जाता है कंप्यूटर को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल। इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो कि वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी बोलने का मतलब है कि ऐसा मेमोरी जिसमें अगर हम पावर को ऑफ करेंगे तो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे रैम, रोम, पी रोम, डबल ईपी रोम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रैम। रैम एक ऐसा मेमोरी है जिसमें अगर हम पावर को ऑफ कर देते हैं तो डाटा है सो हमारा लॉस हो जाएगा, इसलिए इसे हम वोलेटाइल मेमोरी करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर। इनमें से कौन सा ऐसा काम है जिसकी मदद से है सो जो बैड पीपल होते हैं वो एक्सटॉर्ट करते हैं मनी फ्रॉम इट्स ओनर, डाटा के ओनर के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन है आपका रैंसमवेयर, मैलवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक तरह का एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन का तरीका है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। जो हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है वो कौन से जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा थर्ड जनरेशन। जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है वो थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है लिनक्स इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है यहाँ पे शेयरवेयर, कॉमर्शियल, प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, हिडन टाइप। तो मैं बता दूं जो लिनक्स जो हमारा होता है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल ईपी रो। और यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट फुल फॉर्म को ढूंढना है। तो डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक लॉन्ग फॉर्म होता है डबल ई पी रोम का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, 17 की ओर। तो 17 हमसे पूछ रहा है कैड स्टैंड फॉर। कैड जो हमारा होता है उसका फुल फॉर्म, उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन, नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारा इनमें से कौन सा है जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन है यहाँ पे HTML, PHP, पाइथन, जावा, बोथ 1 एंड 2। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा HTML। HTML जो हमारा है वो एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है, PHP एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन और जावा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर भी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द फास्टेस्ट मेमोरी स्पीड। यहाँ पे पूछ रहा है इन सब मेमोरी यूनिट्स में कौन सा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी स्पीड होता है, उस कौन सी मेमोरी का सबसे फास्टेस्ट स्पीड होता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका HDD, SSD, रैम, CD रोम, फ्लैश मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रैम। रैम जो होता है इन सब में से सबसे फास्टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूनिवर्सल गेट। जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उनमें से हमें चूज करता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक यूनिवर्सल गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे एंड और, नैंड नॉर,
एक्सॉर एक्सनॉर, नॉट एंड और नॉर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा नैंड और नॉर। जो हमारा यूनिवर्सल गेट होता है उसे हम नैंड और नॉर कहते हैं। नैंड और नॉर को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर एब्रिविएशन के के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहते हैं और 100 से भी ज़्यादा कंप्यूटर एब्रिविएशन को याद करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अब मैं आपने देखा कि यहाँ पे अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड हैं। तो फुल फॉर्म्स एक आईबीपीएस पीओ का कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, पीवाईक्यूज में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम जो है आईबीपीएस पीओ के, उसमें भी आने के 100% चांस है, क्योंकि आपको उसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा जिसमें आपको फुल फॉर्म पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक होता है बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा ये आपका आश्वासन है कि इस वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इंकजेट प्रिंटर। जो हमारा जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो एक इंकजेट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर को हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन विच जनरेशन। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हम किस जनरेशन में यूज करते हैं, वो कौन से कंप्यूटर के जनरेशन का पार्ट है। ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन। जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। साइज ऑफ IPv4। आईपी का जो वर्जन नंबर 4 है उसका साइज बताइए। तो उसका जो साइज होता है वो होता है 32 बिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 32 बिट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इन एन हेक्साडेसिमल नंबर। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 6, 16, 8, 32, नॉन ऑफ द एबव। तो मैं बता देता हूँ कि जो हेक्साडेसिमल जो सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम का जो है, उसमें 6 अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCDEF। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज GIF स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ अ डिजिटल इमेज। GIF जो होता है वहाँ पे इसका सिंपली फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे जनरल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरफेस फाइल, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फाइल, ग्लोबल इंफॉर्मेशन इमेज फॉर्मेट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राफिक्स इमेज फॉर इंटरचेंज फॉर्मेट। जो GIF का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था डे नंबर 3 के लिए पीवाईक्यू सीरीज का आपका क्वेश्चंस, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आप चौथे दिन का इंतजार कीजिए, उसमें हम और भी 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो अगर आपको पसंद आते है वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार हो सके कंप्यूटर के लिए, और ताकि आपका एक भी कंप्यूटर आपके बैंकिंग एग्जाम में, जो भी बैंकिंग एग्जाम आप देने वाले हैं, उसमें एक भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। धन्यवाद।